हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो सभी बच्चा लोग, बेटा लोग, बिटिया लोग, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसटी नंबर 50 का मैथ्स सेक्शन। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। फिर से वही बात, सभी लोग अपना कॉपी कलम लेकर बैठेंगे और देखते रहेंगे कौन से प्रश्न आपको नहीं आए उनका सॉल्यूशन देखेंगे, जो आ गए हैं उसके बेहतर सॉल्यूशन को देखेंगे। चलिए, होप सो आप लोग स्पीड टेस्ट दे रहे होगे और आप लोग का एस वाई जूनियर एसोसिएट का भी अब पेपर आने ही वाला। आई थिंक लिंक एक्टिवेट हो गया होगा, डाउनलोड कर लिया होगा आप लोगों ने कॉल लेटर वगैरह भी। और कौन सा डेट है आपका? एक तो 5 और 6 है और एक 11 और 12 है। ये 2 डेट्स हैं एस वाई जूनियर एसोसिएट के। तो होप सो उसकी तैयारी आप लोग की अच्छी चल रही होगी। बाकी और भी लोगों के एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं। आपका यूपी कांस्टेबल का भी 60,000 के अराउंड आपका वैकेंसी आया है, उसकी भी तैयारी को भी आप ध्यान दीजिए। इसलिए और भी एग्ज़ाम है, तो आप जाएंगे 2024 के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, तो सारे एसएससी के मेजर एग्जामिनेशंस वहीं लगे हुए हैं, तो वो भी है। और आपको जनवरी के मिडिल में तक आपको IBPS 2024-25 का कैलेंडर भी मिल जाएगा। तो बहुत सारे अब आपके क्यू में लगने वाले हैं, ठीक है ना। तो अपनी तैयारी को पूरा रखिए ताकि हिट कर सके। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन होप सो किया होगा आप लोगों ने। ये थोड़ा सा क्या है क्वेश्चन, देखा जाए। एक व्यक्ति 1800 रुपये पर मंथ खर्च करता है और ये एवरेज है पहले 4 मंथ का, और 2000 पर मंथ अगले 8 महीने खर्च करता है। तो टोटल आपका खर्चा तो निकल आएगा और 5600 बचाता है पूरे 12 महीने में। एवरेज मंथली इनकम बताना है। तो बेटा ये बताओ खर्चा कितना है। पहले देखो, तो पहले 4 महीने का एवरेज 1800 है, तो 1800 में इंटू 4 कर दे। 1800 है, 1800 में फिर 3 जीरो लगा दिए। 1800 में इंटू 4 कर दो, ठीक है ना। तो ये टोटल आ जाएगा। फिर 2000 जो है अगले 8 महीने के लिए है, तो 2000 एवरेज में अगला 8 महीना जोड़ दो, तो ये टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और टोटल एक्सपेंडिचर में 12 महीने की टोटल सेविंग दे रखी है 5600, ठीक है ना। तो ये टोटल इनकम आ जाएगा, खर्चा प्लस बचत। ये 5600 ले लिया। और ये इनकम कितने महीने का हुआ बेटा? 12 महीने का। तो पर मंथ कितना आ जाएगा बेटे? 12 करना होगा, क्योंकि एवरेज मंथली इनकम बतानी है। एवरेज मंथली इनकम बतानी, सीधे आपको सिंप्लीफाई कर देना है। तो 18 चौक 72, यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिए। ये 18 चौक 7200 हो जाएगा, और ये 8 दूनी 16, 2000, 8 दूनी 16 पे 3 जीरो। तो इन सबको जोड़ लीजिए, तो 160 और 72, 16 7 23। चलो ऐसे ही जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ज़ीरो हो जाएगा। 2 ज़ीरो तो ऐसे ही लगा लो, 2 ज़ीरो गया। फिर 2 2 6 2 8, फिर 7 6 7 13, 13 और 5 18, 1 1 और 2 बटे में क्या करोगे? 12। तो ये कितना हो गया बेटा? 12 दूनी 24, ठीक है। 12 चौक 48, 2400 रुपया पर मंथ। ये आपका क्या हो जाएगा? एवरेज, ठीक है ना। 2400 रुपया पर मंथ उसकी इनकम हो गई। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग किए प्यारे बच्चों, गौर करेंगे, हमने बस केवल एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग किया है इसमें, ठीक है। अगला चलते हैं, नेक्स्ट वाला। तो यहाँ पे क्या है? अप्लाइड डिस्काउंट का बिल 50,000, डिफरेंस निकालना। एक डिस्काउंट 25% का है और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं 20 और 10 के। तो इसका नेट डिस्काउंट निकाल लीजिए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100। तो हमने 20 और चूँकि डिस्काउंट है तो माइनस यहाँ कर लेते हैं, 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। तो 30 माइनस 2 28। तो अगर हम MP 100 माने तो 25 डिस्काउंट और 28 डिस्काउंट का डिफरेंस कितना हो रहा है? 3। 3 की वैल्यू कितनी? अच्छा, डिस्काउंट का ही डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस 3% है, बस 3% की वैल्यू निकाल दो। तो 50,000 का 3%, 3% का डिफरेंस आ रहा है ना बेटा। तो ये कट गया और 1500, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चेक कर लीजिए। तो 1500 आपका क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। सक्सेसिव डिस्काउंट को हमने क्या कर दिया? नेट डिस्काउंट निकाल लिया, जो दूसरा वाला है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा गड़बड़ है तो डिस्काउंट को निगेटिव ले लीजिए, ठीक है। दोनों डिस्काउंट को निगेटिव ले लीजिए। तो ऐसे कह सकते हैं ये 20% डिस्काउंट है तो माइनस साइन के साथ पुट करेंगे। ये 10% का डिस्काउंट है तो इसको भी माइनस साइन के साथ पुट करेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100 में। तो x की जगह -20, y की जगह -10,
फिर x की जगह -20 और फिर -10 डिवाइड बाई 100, ये भी कर सकते हैं। इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। -30 और उधर प्लस हो जाएगा, तो नेगेटिव साइन केवल डिस्काउंट दिखा रहा है, तो हम कहेंगे कि डिस्काउंट कितना हो गया बेटा 28%। इसको ऐसे सोच सकते हो, अगर कन्फ्यूज़न हो रहा हो x + y + x अपॉन 100 में, तो ऐसे इसको सोच सकते हो। ठीक है ना। ओके, नेट इफेक्ट से आपके 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का नेट डिस्काउंट हमने निकाल लिया। ठीक है, चलिए अगला वाला चलते हैं। तो किस रेशियो में वाटर मिक्स करे ठंडा शरबत में, और ठंडे शरबत का जो कॉस्ट है 70 रुपये पर लीटर है, ताकि मिक्सचर को जब 40 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेचे तो प्रॉफिट वो 1/3 का हो। ठीक है ना, प्रॉफिट को हमें क्या करना है, 1/3 का करना है, प्रॉफिट 1/3 का। ठीक, तो बेटा ये बताओ, ये कॉस्ट है ना, ठीक है ना। तो ठंडा शरबत, जो शरबत का कॉस्ट है वो 70 रुपये पर लीटर है, और जो उसमें वाटर मिक्स करेंगे तो उसका प्राइस क्या होगा, 0 रुपये पर लीटर, फ्रीली अवेलेबल। तो बेटा ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, तो यहाँ पर भी कॉस्ट रखेंगे। ये सेलिंग है, तो 40 को सेलिंग में बदलिए, तो 40 क्या है, सेलिंग है मिक्सचर का, मिक्सचर का प्रॉफिट 1/3 है, तो सेलिंग कितना है बेटा 4 है, और कॉस्ट कितना है मिक्सचर का 3 है, तो 30 रुपये पर लीटर इफेक्टिव कॉस्ट है मिक्सचर का, 30 मिडिल में रख दिया। अब इन दोनों का डिफरेंस 30 किया, इन दोनों का डिफरेंस 40 किया, और रेशियो बता दिया कि भैया 3 संबंधित 4 के रेशियो में है। ठीक है ना, तो 3 संबंधित 4 के रेशियो में आप इसे मिला दें, देख लीजिए 3 संबंधित 4 के रेशियो में। वाटर फ्रीली अवेलेबल है तो उसको हम 0 मानेंगे उसका कॉस्ट, और ध्यान रखना यहाँ कॉस्ट रखा, यहाँ कॉस्ट रखे तो यहाँ कॉस्ट, एलिगेशन रूल लगाया गया है। ठीक है ना, और मिक्सचर का इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस निकाल लिया इस सेलिंग प्राइस और इस परसेंट प्रॉफिट से। ठीक है, अगला चले नेक्स्ट। इसमें क्या है, एरिया ऑफ द सर्कल रेडियस इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर, और स्क्वायर का जो पेरीमीटर है 120। अगर प्रत्येक भुजा अगर हम ए करें, प्रत्येक भुजा स्क्वायर का ए करें, तो यानी कि 4a बराबर कितना है बेटा 120 है, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी 30। तो इसका मतलब रेडियस भी आपका किसके बराबर है, साइड ऑफ द स्क्वायर की, जो कि 30 है, 30 सेंटीमीटर। अब आपको एरिया निकालना है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr², तो πr² 22/7 इंटू 30 इंटू 30। What is the area of the circle whose radius is equal to the side of the square whose perimeter is 120? 4a 120, 4 3 12। ठीक है, रेडियस आपका इसके बराबर है, तो पॉइंट में आएगा, तो मेरे ख्याल से अप्रॉक्स आंसर दिया गया है हम लोग को। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 3 त्रिके 9, 9 दूनी 18, 1 9 दूनी 18 19, 007, 7 दूनी 14। ठीक है, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 2 7 दूनी 14, 6 60, 7 अट्ठे 56, 2848 अप्रॉक्स कर ले हम लोग, 2826, 2848 तो कहाँ आ रहा है, 7 दूनी 14, 14 के बाद बचा कितना 5, 7 अट्ठे 56, फिर 2 बचा 20, फिर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 ना, रुको। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 करने के बाद, हाँ एक बार फिर से देखो तो क्या हो रहा है बेटा आपका कैलकुलेशन, अगर अदरवाइज फिर से देखेंगे, 7 दूनी 14, 5 58, 7 अट्ठे 56, 2 20, 7 दूनी 14, 14 के बाद कितने, 14 के बाद 6 बचेगा 60, 7 अट्ठे 56, 28 ही तो आ रहा है, और ऑप्शन में नहीं है। एक बार चेक करिए, तो मैं एक बार और देखता हूँ। ये कहाँ, अप्रॉक्स ही निकालना है और क्या, अप्रॉक्स अगर ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 सब कुछ ठीक है, टू एट ही तो आ रहा है, इसमें गड़बड़ी क्या हो रही है। ऐसा तो नहीं इन्होंने 3.14 ले लिया हो और 3.14 से आंसर अप्रॉक्स कुछ और आ रहा हो, तो ले देखो 3.14 से, क्योंकि इसमें लिखा नहीं गया, इसको लिखा जाना चाहिए
पाई की वैल्यू एक बार और देखते हैं बेटा, पाई की वैल्यू ऑप्शन मैच कराने के लिए। अप्रोच में कोई गड़बड़ी नहीं है, एक बार देख लीजिए, अप्रोच में जो है कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग उसी को कर लेते हैं, 3.14 इंटू 30 हो सकता है ऐसा किया हो, तो ये हो जाएगा 314 गुणे 3 तरीके 9, ठीक है, 0 0 कट गया, 9 चौके 36, 9 3 12 1 और 9 3 27 से 28, देखो यही किया है इन्होंने। ये लिखा जाना चाहिए कि पाई को कितना लेना है, 2826, क्योंकि 22/7 से फिर 2828 आएगा, क्योंकि वो अप्रॉक्स वैल्यू है 3.14 और वो एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 वो भी एग्जैक्ट क्या उसको भी लिखा गया है अप्रॉक्स, लेकिन वो ज़्यादा अप्रॉक्स है नियर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में आपका लिखा रहेगा। हमने दोनों चीज़ें आपको करके दिखा दी हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है सर्टेन अमाउंट पर सेकेंड ईयर का दिया है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट थर्ड ईयर का। जैसा मैंने पिछली एसटी भी आपने देखा होगा, तो मैंने आपको बताया था कि किसी ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट देकर नेक्स्ट ईयर का पूछे तो उतना ही R% आप बढ़ा दिया करो। तो सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर जाने में केवल R% आपको बढ़ाना है। सेकेंड ईयर का अगर आपका 250 है तो जो रेट दिया गया 12%, बस 12% बढ़ा दीजिए, आप थर्ड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट से पहुँच जाओगे। तो CI थर्ड ईयर का 3 साल का पूरा नहीं, थर्ड ईयर का केवल, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 चौका 100, 25 दहा में, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 बट्ठे 32, तो 280, ये ऑप्शन 3 का हो जाएगा। देख लीजिए, सीधे आपको R% केवल बढ़ा देना है, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट वाला, सीधे प्रीवियस ईयर के CI में R% बढ़ा दीजिए, नेक्स्ट ईयर का CI मिलता जाएगा, ठीक है। पिछले एसटी में ये आया था, अगर आपने पिछली एसटी देखी होगी तो उसमें फर्स्ट ईयर का CI नहीं सेकेंड ईयर का CI देके फोर्थ ईयर का CI पूछा था, तो 2 बार R% बढ़ाए थे, और जहाँ तक मुझे याद है रेट भी 12% ही शायद था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या है, फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट मार्क्स ऑब्टेन बाय 5 स्टूडेंट्स इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट, मैक्सिमम मार्क्स हर सब्जेक्ट का 100 दिया गया है। ओके, टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द स्टूडेंट इन इंग्लिश, तो ये क्लियर है, मतलब अमित ने मैथ्स में 68 मार्क्स पाया है, विनीत ने 98, विवेक ने 75, सुमित ने 92 और पुनीत ने 56। इसी तरह साइंस की बात करें तो 90, 56, 72, 88 और 94 ये मार्क्स हैं आपके, ठीक है ना। इन बच्चों ने ये मार्क्स पाए हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द स्टूडेंट इन इंग्लिश, इंग्लिश का ऑल द स्टूडेंट निकाल लेना, इंग्लिश यहाँ पे है और ऑल स्टूडेंट के लिए इनको जोड़ना होगा, बस और कुछ नहीं है। तो 6 4 10, 18 24 29, 2 आ गया, 9 2 11, 6 17, 7 24 और 32 और 8 40, 409 मार्क्स सारे स्टूडेंट का कितना हो गया, 409 मार्क्स। चेक कर लीजिए, सीधे केवल जोड़ना था बच्चों इसमें मार्क्स को। अगला चले, नेक्स्ट वाला, पुनीत का ऑल द सब्जेक्ट टुगेदर, पुनीत का ऑल सब्जेक्ट टुगेदर, और क्या है, व्हाट परसेंट मोर लेस देन, विवेक का ऑल सब्जेक्ट टुगेदर, विवेक का ऑल सब्जेक्ट टुगेदर, सबको जोड़ो तो ये जगह 5 2 7, 7 7 15, 4 19, 19 और 4 23, कैरी 2, 7 2 9, 9 7 16, 16 और 7, ठीक है, 23, 23 और 6 29, 29 और 8 37, ठीक है ना। अब पुनीत का भी जोड़ लीजिए, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21, 2 5 2 7, 9 7 16, 16 8 24, 24 8 32, 32 और 8 40, 401, ठीक है ना। तो इसको हमें कंपेयर करना है, तो पुनीत वाला देखना है मोर और लेस, तो पुनीत का जो 401 है 373 से क्या है, मोर है, 373 से क्या है, मोर है। तो 401 373 से अगर देखें तो कितना मोर है बेटा, मोर को अगर आप चेक करें तो डिफरेंस जो लेना है आपको, यहाँ से हो जाएगा 27 से 28 का,
और 28 ज़्यादा किससे है बेटा? 401 से, और इंटू 100 करेंगे आप, ठीक है ना। ज़्यादा किसका किससे है? पुनीत का विवेक से, तो 373 होगा। पुनीत का विवेक से देखना है ना, पुनीत का विवेक से। तो 401 न करके नीचे क्या करेंगे आप? नीचे 373 करेंगे। तो पुनीत का 28 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? विवेक से। विवेक यानी 373, इसका ध्यान रखना है आपको। और इसको क्या पूछा गया है? अप्रॉक्स नहीं, इसको देखिए, ऑप्शन को आप देख रहे हैं, तो ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो आपका अधिक और कम भी लिखा गया है, ये ध्यान देना। अधिक और कम भी लिखा गया है, मोर और लेस भी लिखा गया है। तो हमारा लेस वाला तो होगा नहीं है, होगा तो मोर वाला ही। अब इन दोनों में आपका टाई हो रहा है, इन दोनों में टाई हो रहा है, और नन ऑफ दिस भी है, ठीक है ना। तो आप चेक करिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ 5 है, 7। अगर हम 7 बार ले जाए तो 28, 7, 7 के बाद पॉइंट लगाया तो ये बार नहीं, 5 बार, 5 बार जा रहा है, 5 बार, यानी ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है बेटा। आप चेक करें तो 7.506%। आप चेक कर लो, चेक करके देखो, पहला वाला आ रहा है। चेक कर लिया? ओके है। अगला चला जाए, नेक्स्ट। अब इसमें क्या है? मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द स्टूडेंट इन इंग्लिश। मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द स्टूडेंट इन इंग्लिश इज व्हाट परसेंट ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द स्टूडेंट इन सोशल साइंस। तो इंग्लिश और सोशल साइंस देखना है, इंग्लिश देखना है और सोशल साइंस देखना है, और ऑल स्टूडेंट का तो इनको जोड़ना है और इनको जोड़ना है। व्हाट परसेंट दिस, पहले हमें इंग्लिश अपॉन सोशल करना है। 6 4 10, 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और 5 29, कैरी 2, 9 2 11, 6 17, 7 17 और 7 24, 24 और 8 32 और 8 40, 409। इसी तरह 8 4 12, 12 4 16, 17 18, 24, कैरी 2, 5 2 7, 7 4 11, 8 19 और 5 24, और ये 32, 324। तो 409 और 324 आपका सम आ रहा है, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है ना। ठीक, 409 और 324। अब देखो किसको किससे कंपेयर करना है? इंग्लिश वाले को कंपेयर करना है, यानी 409 को कंपेयर करना है। 409 को कंपेयर कराना है किससे? 324 से। आएगा तो 100 से ज़्यादा ही, क्योंकि ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, ठीक है ना। ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है, तो देख लीजिए आपका आ रहा है, सिंप्लीफाई करिए, 5वां, ठीक है। जोड़ना घटाना इस तरह के क्वेश्चंस की उम्मीद कर सकते हैं, क्लरिकल लेवल में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए अगला चलें। परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द सुमित इन ऑल द सब्जेक्ट टुगेदर। ईच सब्जेक्ट का मार्क्स आपका 100 है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ईच सब्जेक्ट का मार्क्स 100 है, तो हम क्या करेंगे, उतना ही अपना मल्टीप्लाई कर लेंगे। सुमित का ऑल सब्जेक्ट टुगेदर, सुमित सुमित ये रहे, तो 100 नंबर ये भी है, 100 नंबर का 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 ये भी है। तो टोटल हम कहें तो आउट ऑफ कितने में पाएगा? आपका टोटल 500 में से पाएगा, और कितना पाया है इसको जोड़ना होगा सुमित का। तो 8 2 10, 10 और 6 16, और 2 18 और 2 20, कैरी कितना हुआ? 2, 9 और 2 11, 11 8 19, 19 और 8 27, 27 और 8 35, 5 40, 400 पाया है। तो 400 पाया आउट ऑफ 500, यानी 4/5, ठीक है। तो 4/5 कर दीजिए, और ये आ जाएगा आपका 80%। तो किस ऑप्शन में गया बेटा? दूसरे पे, ठीक है ना, देख लीजिए। अगला चला जाए।
रेशियो निकालना, मार्क्स ऑब्टेन बाय विवेक इन मैथ्स एंड साइंस टुगेदर। विवेक का मैथ्स और साइंस, विवेक को पकड़िए, मैथ्स और साइंस को पकड़िए, इनका टोटल 5 2 7 7 7 14 करिए, 147 हुआ। एंड मार्क्स ऑब्टेन बाय अमित इन इंग्लिश एंड जियोग्राफी, अमित को पकड़िए, इंग्लिश एंड जियोग्राफी को पकड़िए, इन दोनों का 4 2 6 9 9 18। और रेशियो निकालना है, तो रेशियो हमारा कितना हो गया 147:186। और सिंप्लीफाई हो तो इसको चेक कर लीजिए। तो 7 1 8 4 12, 8 14 15, 3 से कट रहा है तो 3 चौक के 12, 3 9 27, 3 छक 18, 3 दूनी 6, 49 62। इससे और सिंप्लीफाई होगा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है तो इसको लगाइए, ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है। चलें आगे। नेक्स्ट वाला बात करें बेटा। चलो देखो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को पहले लिख लें, क्या है, फाइंड आउट द मिसिंग टर्म। हमें मिसिंग टर्म निकालना, क्वेश्चन मार्क। 2 है, 7 है, 14 है, 23 है, क्वेश्चन मार्क है और 47 है। ठीक है, ये है 5 7 5 7 9 5 7 9, 5 2 7, 5 4 9। एक काम करो ना, अगर ऐसे हम इसको देख लें तो थोड़ा बैठ रहा है। 49 और -2 सब में 2 2। ये देखो परफेक्ट स्क्वायर -2 नहीं लग रहा है सब। परफेक्ट स्क्वायर -2 ये भी है, परफेक्ट स्क्वायर -2 भी है, यानी ये हम इसको कहें कि 2 का स्क्वायर 4 -2 है, ये 2। और ये देखो तो 3 का स्क्वायर 9, 9 -2 है। इसको देखो तो 2 3, 4 का स्क्वायर 16 -2 है, तो बन गया। 5 का स्क्वायर 25 -2, तो ये बनेगा 6 का स्क्वायर 36, 36 -2 34 आना चाहिए ये। और इसको भी चेक कर लो, लास्ट वाला हमने देखा तो समझ में आया। 7 का स्क्वायर -1, ये कितना है 49 है, सॉरी 47 है, -2 ना। तो आंसर हमारा कितना हो गया 34 हो गया। स्क्वायर -2 था, ठीक है ना, यहाँ पे था आंसर हमारा स्क्वायर -2। ठीक है, चले अगला। ये अगला वाला क्वेश्चन, मिसिंग नंबर इन द गिवन बिलो सीरीज। मिसिंग नंबर, फिर से वही क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं फिर चर्चा करते हैं क्या हो सकता है। 36, 19, 20, 31, 63, 158.5। इस डिवीजन का तो केस बनेगा, डिवीजन का कुछ केस तो बनने वाला है। 36 का आधा 18, 18 प्लस 1 19, आधा इंटू 1 + 1 हो गया। तो 36 का आधा 0.5, फिर 1.5, 15 दूनी 30 1 31 हो गया। देखो हो गया, तो यहाँ पे क्या है, इंटू 0.5, 18 + 1, इंटू 1 + 1, इंटू 3 + 1, यानी कि नहीं इंटू 3 नहीं, 20 3 60 होगा ना, इंटू 1.5, 30 तभी ना होगा, +1, यानी इंटू 2 + 1 सही जा रहा है, यानी कि इंटू 2.5 + 1, और ये इंटू 3 + 1 आना चाहिए। तो ये बनेगा, इंटू 3 करो, 5 3 15, 1 8 3 24 25, 15 3 45 46 47, और इसमें एक और आपको जोड़ लेना है, तो 476.5। ऑप्शन नंबर 1 चेक कर लीजिए, 476.5। ओके, चलें आगे। तो चेक किया जाए अगला वाला।
क्वेश्चन को अगला कर लें पहले। हाँ, तो क्वेश्चन लिखा जाए 20, 21, 17, 26 क्वेश्चन मार्क 35। अगर आप गौर करें, यहाँ पे 1 बढ़ रहा है, यहाँ पे 4 कम हो रहा है, फिर यहाँ बढ़ रहा है 8, फिर यहाँ का देखना होगा भैया, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। ये क्या है? ये 1 का स्क्वायर है जो कि जुड़ रहा है, और ये 2 का स्क्वायर है जो कि घट रहा है, और ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर तो बढ़ना चाहिए, 2 का क्यूब है, ये तो 9 आ रहा है भैया, यहाँ 9 आ रहा है, 6, 3, 9, डिफरेंस 9 है बच्चों, ये 9 आ रहा है, तो बन तो गया, फिर तब गड़बड़ नहीं है। यानी यहाँ पे फिर जुड़ रहा है 3 का स्क्वायर, मतलब अब घटना चाहिए कितना? 4 का स्क्वायर, फिर जुड़ना चाहिए 5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर यानी 16 हम माइनस कर दें तो 20 आना चाहिए, और 20 में 5 में 25 जोड़ दें। अरे 20 माइनस 16 कितना होगा? 10 होगा ना। 20 माइनस 16 कितना आएगा? 10 आएगा। अब माइनस की बारी आई तो 26 माइनस 16 10, और 10 और 25 35 बन गया। तो यानी क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा कितना होगा? 10 हो जाएगा। देख लो, ओके है। प्योरली हिट एंड ट्रायल बेस पे है, और क्या है इसमें, ठीक है ना, प्योरली हिट एंड ट्रायल बेसिस पे है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन लिखें, फिर सोचते हैं इसमें क्या है। 629, 630, 634, 661, 917 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग चेक करें, यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का डिफरेंस है, सब जुड़ रहा है। यहाँ का डिफरेंस देख लें तो ये 27 हो जाएगा। यहाँ का डिफरेंस देखो तो 7 माइनस 1 8, 7 माइनस 1 8, और 11 और 6 5, 8 माइनस 6 258, 7 माइनस 1 8, 11 माइनस 6 5, और 8 माइनस 6 2, 1 4 27 258। ये कुछ स्क्वायर क्यूब जैसा नहीं लगा? 1 का स्क्वायर 2 का नहीं, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का क्यूब, तो 3 के क्यूब के बाद 4 का पावर 4, 4 16, तो 256 आना चाहिए। 917 है ये, 256 आना चाहिए। मैंने कुछ गलत घटाया है क्या? अरे यार, तभी गड़बड़ाता है। 56 है ये, 7 माइनस 1 6 हुआ ना। हाँ, बन गया। अब देखो तो ये क्या है? 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है, 4 का पावर 4 है, तो यहाँ 5 का पावर कितना आना चाहिए? 5, 5 का पावर 5, 25, 625 में 5 मल्टीप्लाई करो, 625 में 5, 6 पंजे 30, 25 पंजे 125, 3125। तो 3125 यहाँ पे आपको जोड़ना होगा। तो 8 7 7 5 12, 1 3 3 1 4, 1 9 1 10, और ये 4042। 4042 देख लो भैया। चलें आगे, नेक्स्ट वाला। सब माइनस ही है। -8, -6, -9, -4,
-11 और क्वेश्चन मार्क। डिफरेंस को अगर हम लोग देखें तो यहाँ का डिफरेंस 2 है, अभी हम डिफरेंस ले रहे हैं, साइन देखते हैं बाद में। यहाँ का डिफरेंस 3 है और यहाँ का डिफरेंस 5 है और यहाँ का डिफरेंस ठीक है 7 है, ठीक है ना। तो अगर मैं एक साइन लेके चलूँ -6 और प्लस माइनस ऑफ -8 तो ये प्लस में आएगा। नहीं, ऐसे कहो, बड़ा माइनस छोटा, छोटा माइनस बड़ा, बड़ा माइनस छोटा, छोटा माइनस बड़ा, ऐसे कह लो। प्लस माइनस पैटर्न खोजो। ओ प्राइम नंबर, 2 के 2 आपका प्राइम नंबर है, फिर अगला प्राइम नंबर 3, अगला प्राइम नंबर 5, अगला प्राइम नंबर 7, तो इसके बाद 7 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है 11 है ना। तो प्लस माइनस तो प्लस, और ये -11 + 11 कितना आएगा 0। तो मतलब नन ऑफ दिस, देखो भैया नन ऑफ दिस है ना, 0 आएगा। तो नन ऑफ दिस लगाओ बच्चों, खतरनाक 0। प्राइम नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा था, साइन को देख के अपना ध्यान करके। चलिए अगला चलते हैं। चलो अब सिंप्लीफिकेशन का, और वो भी अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी है बच्चों। आपको क्या करना है, अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो चलिए चेक करते हैं, सबको अप्रॉक्स लिखते चलते हैं, अपना काम करते चलते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क की जगह x कर दिया, तो इसको हम लोग अप्रॉक्स कितना लिख लें, इसको अप्रॉक्स हम 17 लिख लें, 17 का स्क्वायर कर लेंगे 25%। इसको अप्रॉक्स हम 48 कर लेते हैं, 25% को कहेंगे 1/4। इसको अप्रॉक्स हमने 50 कर लिया और इसको अप्रॉक्स हमने कितना कर लिया 6। तो स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क प्लस 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, और 48 का 1/4 कर लो तो ये माइनस में है, ये 12 आ जाएगा। अब बराबर में क्या है बेटा 50 × 6 300 आ गया, ठीक है ना। तो ये हम करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ x बराबर 312 में से 289 घटाना है। तो पहले 11 ये हो गया, 11 और 12, 11 22 23 हो गया, ठीक है ना। और आप इसका स्क्वायर कर लीजिए, 23 का स्क्वायर आपका आंसर है। और 23 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 529, ऑप्शन सेकेंड देख लीजिए, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन SBI जूनियर एसोसिएट में आप उम्मीद करिएगा, अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस SBI जूनियर एसोसिएट में आप पूरी उम्मीद करिएगा कि आएगा। ठीक है, चलें अगला। इसी तरह इसको अगर हम लोग चेक करें तो अप्रॉक्स करेंगे तो इसको 18 लिख लिया और इसको अप्रॉक्स 3 लिख लिया, इनटू 1 अपॉन इसको अप्रॉक्स कितना लिख लिया 4 लिख लिया, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। तो 3 × 6 = 18 और गुणे 1/2 बराबर स्क्वायर रूट ऑफ x। तो हम क्या कहेंगे बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ x बराबर 3 है, तो स्क्वायर करो तो x बराबर अप्रॉक्स कितना आ गया 9, अप्रॉक्स आपका 9, फिफ्थ ऑप्शन। चेक कर लीजिए, ठीक है, अप्रॉक्स कितना रहा 9। चलें अगला। अब इसमें क्या है, जोड़ना घटाना है, तो इसको अप्रॉक्स कितना लिख लो 1142, और क्वेश्चन मार्क को मैं एक साइड कर लूँगा। चलो अभी लिख लेते हैं, मैं एक काम करूँ क्वेश्चन मार्क बराबर ही लिख देता हूँ, क्वेश्चन मार्क बराबर इज इक्वल टू, पहले इन दोनों को लिख लो फिर इनको इधर ले आता हूँ। इसको अप्रॉक्स 1472 लिखेंगे और अप्रॉक्स 1020, अब इसको इधर ले जाओ, अप्रॉक्स 1142, इसको उधर ले जाओ अप्रॉक्स, अब ये 1035 हो जाएगा, वो भी प्लस में 1035।
तो इसको लिखा प्लस में, इसको लिखा माइनस में, उधर गया ये माइनस में, उधर गया ये प्लस में, और क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू। अब आप इसको सिंपली जोड़ घटा लीजिए और आंसर करिए। 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 2 0, 0 और 5 5, 7 माइनस 2 5, माइनस 4 1, 1 और 3 4, 4 माइनस 0 4, 4 माइनस 1 3, 3 और 0 3, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 0। तो उसको नहीं रखा, ठीक है, क्योंकि वो 0 हो रहा था। 345 आना चाहिए आपका, और वो ऑप्शन नंबर A1 में है। अप्रॉक्स काम कर लिया। ठीक है, चले नेक्स्ट वाले पे बात करें अब हम लोग। ओके है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर भी अप्रॉक्स इसको लिखते चलिए। तो इसको अप्रॉक्स लिख लेंगे कितना, 45 का परसेंट। अप्रॉक्स लिख लिया 45%, ये 500 है। और ये इसको अप्रॉक्स लिख लिया 36, इसको अप्रॉक्स लिख लिया 396, चल जाएगा। और इसको अप्रॉक्स कितना लिख लिया, 18। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, जिनको अप्रॉक्स लिखना था लिख लिए, और ये परसेंट आप उधर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम क्या लिख दें, 45% को 45 अपॉन में 100 और इंटू 500 प्लस 36 इंटू 5 लिख दिया, माइनस 396 और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके 1/18। तो ये यहाँ से 0 कट गया, तो ये 5 चौके 20, 5 पच्चे 25, 225 आ गया। और ये 6 पंजे 30, ठीक है ना, 5 ते 15, 3 18 बन गया। और 18 का 18, 18 दूनी 36, फिर से 18 दूनी 36, तो ये -22 बन गया। और इज इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क है, वही क्वेश्चन मार्क आपको निकालना है। इनको फिर से आपको जोड़ना घटाना है। 5 0 5 माइनस 2 3, 2 8 2 10, 10 माइनस 2 8, 2 और 1 3 3, 383। तो यानी अप्रॉक्स आपका 380, सबसे पास वाला। तो आप क्या करेंगे, सबसे पास वाला आंसर करेंगे बेटा 380। कुछ चीज़ों को आपने बढ़ाया भी है तो थोड़ा सा आंसर ज़्यादा आ जाएगा। तो अप्रॉक्स क्या कर लेंगे, 380 कर लेंगे, सबसे पास वाला। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन करने के बाद ऑप्शन ना मिले तो सबसे पास वाला आप आंसर देते हैं बेटा। ठीक है, ओके, चलें आगे। नेक्स्ट, यहाँ पर भी अप्रॉक्स निकालना है। तो 4 से काटा तो 110 हुआ, और ये 15 हो गया, इनटू क्वेश्चन मार्क हो गया, और ये 525 हो गया। ठीक है, तो 15x बराबर 110 ले जाके उधर घटा दीजिए, 415। तो काटिए यहाँ से 15 के 15, 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, 15 दूनी 30 हो। तो मतलब ये भी अप्रॉक्स ही आएगा ना। हाँ ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा कर लेते हैं, 415/15, थोड़ा इजी हो जाएगा। 5 से 3 बार, 5 × 40, 5 तिहाई 15। तो इसको लिख लिया, तो 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 6 18, जिसको अप्रॉक्स हम कितना लिख सकते हैं, 28। ऑप्शन 1। तो अप्रॉक्स हो गया हमारा 28। चलें आगे। अप्रॉक्सीमेशन में बस यही आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेशन के दौरान अप्रॉक्स करिए, और अप्रॉक्सीमेशन करने के बाद जो फाइनल आंसर आया सबसे पास वाला आंसर क्लिक करिए। अगर आपका अप्रॉक्सीमेशन के दौरान इफ़ेक्टिवली आपने वैल्यू बढ़ाई है तो आंसर ज़्यादा आया है तो उससे कम वाला आंसर करिए।
अगर अप्रॉक्सीमेशन के दौरान आपने इफेक्टिवली वैल्यू को घटाया है, वो प्रॉपर ट्रेड ऑफ देखना होगा, तो आप जो आया है आंसर उससे ठीक ज़्यादा आंसर करिए। और बहुत सारे केसेस में ये होता है कि अप्रॉक्सीमेशन करने के बाद जो आंसर आता है वो ऑप्शन में दिया रहता है, उसके अकॉर्डिंग चल लेंगे, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है ना, चलें आगे। नेक्स्ट वाला आप थोड़ा सा और देख लेते हैं काम। ओ, ये आ गया इनइक्वालिटी। ये तो आपके एसबीआई जूनियर एसोसिएट में तो आना ही आना है 5 क्वेश्चन। ठीक है ना, जिसके भी सेट में आएगा 5 क्वेश्चन आएगा। आजकल आपका वही काम कर रहा है, क्या नाम है, या तो सिंप्लीफिकेशन इनइक्वालिटी या इनइक्वालिटी सीरीज या सीरीज सिंप्लीफिकेशन, ऐसे आपका पेयर बना के चल रहा है। चलो देखो तो यहाँ से क्या हो गया, 4 3 12। 12 को ऐसा ब्रेक करो कि एडिशन 7 हो जाए, 4 3 12, तो 4 3, और माइनस प्लस का क्या रख लोगे, प्लस और प्लस। अब यहाँ पे तो 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 गुणे 1 1 होगा। 1 को ऐसा ब्रेक करो कि एडिशन 2 हो जाए, 1 गुणे 1 1 1। फिर से माइनस प्लस का क्या होगा बेटा, प्लस और प्लस हो जाएगा। जैसा मैंने सिखाया है, स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट नीचे वाले में मल्टीप्लाई करें, वाई स्क्वायर वाले कोफिशिएंट आप ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा 4 और 3, और ये हो जाएगा 4 और 4, 4 4। तो 4 4 के क्या हो गया, बराबर। 4 4 के क्या हो गया, फिर से बराबर। 3 4 से क्या हो गया, छोटा। फिर से 3 4 से क्या हो गया, छोटा। तो ये क्या आ गया बेटा, x इज लेस देन इक्वल टू वाई। ऑप्शन नंबर 4, हैव अ लुक, x इज लेस देन इक्वल टू वाई, ऑप्शन नंबर 4। चलें आगे, नेक्स्ट वाला प्रश्न। चलिए चेक करते हैं इसको। मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 21 प्लस प्लस का माइनस। भैया ये तो हो गया, देखो तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्लस और प्लस का साइन क्या देंगे, माइनस और माइनस, और माइनस प्लस का साइन क्या देंगे, प्लस और प्लस। साइन टेबल याद करिए, माइनस वाला हमेशा पॉजिटिव वाले से छोटा ही होगा, तो आंसर हमारा क्या आ गया, एक्स इज लेस देन वाई। बस यहाँ फैक्टर भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशल केस है, यहाँ फैक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये क्या है, स्पेशल केस है। ठीक है, क्योंकि हम केवल भाई यहाँ से साइन से काम कर सकते हैं। नो नीड टू कैलकुलेट द फैक्टर्स, नो नीड टू फाइंड आउट द फैक्टर्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं। साइन टेबल तो मालूम है ना, प्लस प्लस का क्या होता है, माइनस माइनस, माइनस प्लस का प्लस प्लस, और प्लस माइनस का माइनस प्लस, और माइनस माइनस का प्लस माइनस। तो हमारा पहले वाले में प्लस प्लस है, दूसरे वाले में माइनस प्लस है, तो प्लस प्लस का माइनस प्लस देंगे और माइनस प्लस का प्लस प्लस देंगे। पढ़ा होगा ना क्लास में, तो बताया गया है आप लोग को, इसको ध्यान रखनी है बस। ठीक है ना, और एक स्पेशल केस होता है कि दोनों में कांस्टेंट का साइन नेगेटिव हो, उसमें CND आता है हमेशा, ये भी बताया गया होगा, तो ध्यान रखेंगे तो काम आसान रहेगा। आगे चलते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है बोला, हाँ ठीक है। देखिए यहाँ पे ले आओ, ये भी वही है, देखो प्लस प्लस का क्या होगा, माइनस माइनस, और माइनस प्लस का प्लस प्लस, यानी यहाँ पर भी क्या आ गया, एक्स इज लेस देन वाई आ गया। ये भी स्पेशल केस वाला है, इसमें भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। देख लो, अगर आप फैक्टर निकाल के भी करेंगे तो भी यही आंसर आपको मिलेगा। फैक्टर निकाल कर देख लीजिए, फैक्टर निकाल कर अगर देखेंगे, 12 को ब्रेक किया 7 लाने के लिए, प्लस प्लस का माइनस माइनस, और 6 को ब्रेक किया 5 लाने के लिए एडिशन, 3 दूनी 6, तो माइनस प्लस का प्लस प्लस। तो देखो नेगेटिव पॉजिटिव से छोटा 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 छोटा, तो एक्स इज लेस देन वाई ही आ रहा है, तो फैक्टर निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, आप साइन से कर लोगे। एक में क्या रहे, प्लस प्लस रहे, और एक में माइनस प्लस रहे। अगर ऊपर वाले में माइनस प्लस होता है, नीचे में प्लस प्लस होता, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई आता, क्योंकि माइनस प्लस का प्लस प्लस करते और प्लस प्लस का माइनस माइनस करते, ये साइन देते। ठीक है, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई आ जाता है आपका। ठीक है, चलिए आगे। अगला वाला देखिए तो लो अगला स्पेशल केस आ गया, जो बोला था दूसरा स्पेशल केस भी आ गया, वो भी रिवाइज हो गया। अगर दोनों क्वाड्रेटिक है और दोनों क्वाड्रेटिक में कांस्टेंट का साइन निगेटिव है, तो 100% इसका आंसर क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। करके देख लीजिए,
100% इसका आंसर क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो एसटीज में यार तुम लोग रिवाइज भी कर सकते हो, सब क्लास में चीज़ें बताई भी गई हैं, आप करके भी देख लीजिए CND, ठीक है ना। अगर आप लोग निगेटिव निगेटिव मिलेगा तो हमेशा 100% आंसर CND होगा, इस बात को ध्यान दें। अगर हम बताना चाहें तो पूरा देख लेते हैं। 35 दूनी 70, 2 गुणे 35, पूरा बता रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 7, तो हमें डिफरेंस 7 लाना है, 10 और 7, 10 और 7। तो हमने 10 और 7 कर लिया, और प्लस माइनस का माइनस प्लस माइनस बड़े वाले को। अब आ जाओ 2 गुणे 52, तो 13 चौका 52, तो 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 13, तो ये हो जाएगा 8। इनको 8 बना लिया, 8 और 13 कर लिया, क्योंकि डिफरेंस कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। तो 8 13 किसी भी ऑर्डर में रख लीजिए, मैं पूरा करके बता भी रहा हूँ। वैसे आंसर आ चुका है, साइंस है आपका, कि दोनों में निगेटिव निगेटिव CND कर लेंगे। हाँ, तो प्लस माइनस का माइनस प्लस माइनस बड़े वाले को, ठीक है ना। और दोनों 2 2 हैं, तो ऊपर 2 नीचे 2 कट जाएगा, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। 2 ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 नीचे मल्टीप्लाई। -10 + 8 से छोटा है, लेकिन -10 - 13 से बड़ा, मुँह यहीं उल्टा, तो CND। जहाँ मुँह उल्टा हो जाए आगे ही मत बढ़ो, जहाँ मुँह उल्टा हो जाए वहाँ आगे ही मत बढ़ो, काम तमाम करो वहाँ पे। ओके, क्लियर है सबको। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले में। ओके, तो इसको सॉल्व करना होगा। तो x स्क्वायर बराबर अगर 144 है, तो x की वैल्यू क्या क्या आएगी बेटा, x की वैल्यू +12 और -12, और y बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 144 है, तो केवल ये 12 आएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 12 आ गई। अब कंपैरिजन करा दीजिए आप, 12 12 के बराबर है, लेकिन -12 + 12 से छोटा है, तो दोनों को मिलाएंगे, x इज लेस देन इक्वल टू y आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू y, ऑप्शन नंबर 4 चेक कर लीजिए, x इज लेस देन इक्वल टू y। क्लियर है। तो ये सब रहा आपके स्पीड टेस्ट के बारे में, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और अगला स्पीड टेस्ट देते रहिए, सब करते रहिए, ठीक है ना, आगे बढ़ते रहिए। आगे SBI का एग्ज़ाम है, उन सब उसके लिए आप सभी लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली ST में। थैंक यू, टेक केयर बच्चों।